दोस्तों नमस्कार। जनमत अखाड़ा और भारत दर्शन ब्लॉग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया आज योग कर रहा है और आज हम भी करेंगे। ये हमारे योगा सेशन का तीसरा पार्ट है। पहले सेशन में हमने माइक्रो एक्सरसाइजेस का अभ्यास किया था, जो कि आरंभिक चरण होता है योग का। दूसरे चरण में हमने आपको योग के बारे में डिटेल में बताया था, यम नियम के बारे में बताया था। और आज हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम शीर्षासन से। चलिए शुरू करते हैं। और शीर्षासन करने से पहले आपको कुछ बिछा लेना है गद्देदार टाइप का, ताकि आपके सिर पर ज़्यादा भार ना पड़े। शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल इंटरलॉक कर लीजिए, फिंगर्स को, और अपने घुटनों को ज़मीन पर और अपने हेड को ज़मीन पर टिकाइए और अपने सिर के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़िए और बैलेंस बना करके उठिए। ऊर्ध्व पद्मासन। धीरे धीरे अपने आसन को रिलीज कीजिए, वापस आइए और अपने सिर को रिलैक्स मोड में इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड के लिए रखिए, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से चले। अचानक से उठना नहीं है। शीर्षासन हमारा पूरा हुआ है और इसके बाद हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। कोई भी आप योग का अभ्यास कीजिएगा तो उसके विपरीत में योग का अभ्यास, पूरक योग का अभ्यास जरूर कीजिएगा। ताड़ासन एक प्रारंभिक चरण है। आपके शरीर का पूरा भार दोनों पैरों पर पूर्ण होश के साथ सांस एक लय में, सांसों के प्रति सजग, आसपास के आवाज़ों के प्रति सजग, मन बिल्कुल शांत। और इसके बाद दूसरे चरण का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए, उल्टा कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए और पैर की उंगलियों पर आपको खड़ा होना है। रिलैक्स। और खड़े होकर के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि योग से पहले एक्सरसाइज होना जरूरी है। और जो हमने पहले चरण में बताया था सूक्ष्म व्यायाम, उसका भी आपका अभ्यास करना है 5 से 10 मिनट। हाथ को खोलना है। जो हमारा दाहिना हाथ है वो बाएं पैर पर जाएगा और जो बायां हाथ है ऊपर की ओर, और दृष्टि बाएं हाथ की उंगलियों पर। अब दूसरी तरफ से करेंगे। जल्दी जल्दी। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो आसन है और प्राणायाम है दोनों साथ साथ होते हैं। हर आसन के साथ ब्रीदिंग टेक्निक का भी आपको इस्तेमाल करना है, प्राणायाम भी करना है। आपको एकाग्र भी रहना है, आपको सजग भी रहना है, आपको होशपूर्ण भी रहना है। तब जाकर के योग की जो चरम अवस्था है, जो समाधि की अवस्था है, वो प्राप्त होगी। और जल्दीबाजी में आपको नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में करना है। लेट जाइए। साइकिलिंग का एक्सरसाइज करेंगे। पैर को सीधा कीजिए, फिर नीचे की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपोजिट डायरेक्शन।
दूसरे पैर से दोनों पैरों से एक साथ दूसरा आसन सर्कलिंग, पूरे पैर को घुमाइए गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज को बनाना है। नौकासन, एक साथ बॉडी को, अपर बॉडी को लोअर बॉडी को उठाना है, दोनों हाथों को हथेलियों को बिल्कुल सामने, नॉर्मल ब्रीथिंग और पूरा ध्यान शरीर के खिंचाव पर 30 सेकंड के लिए। और अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। कई चरण हैं। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए 30 डिग्री पर। ये वाला अभ्यास आप डेली करेंगे। जो पेट की चर्बी है वो आपकी कम हो जाएगी, जो जांघ की चर्बी है वो आपकी कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करता है ये वाला आसन। 90 डिग्री पर अपने पैर को ले जाइए। डेली 8 से 10 बार इसका अभ्यास आपको करना है। अपने दोनों पैरों को उठाइए और उठाते हुए बिल्कुल पीछे की ओर ले जाइए और दोनों हाथों से की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों को पकड़िए। 30 सेकंड तक इसी पोज में रहना है। और अगले आसन का अभ्यास करते हैं, सर्वांगासन। इसे आसनों का राजा भी कहा जाता है। पूरा शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। सांस लीजिए, डीप इनहेलिंग। सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर के अंगों को ऊपर उठाइए। 30 से 40 सेकंड। पद्मासन लगाइए। और अपने पीठ को ऊपर उठाइए धीरे धीरे और सिर को जमीन से टिकाइए और दोनों हाथों से दोनों पैर की उंगलियों को पकड़े, टखनों को पकड़े। वापस आइए, पहले सिर को वापस आइए ज़मीन पर, उसके बाद पद्मासन को रिलीज कीजिए, उसके बाद रिलैक्स। और अब हम अगले योग का अभ्यास करते हैं, व्हील पोज चक्रासन। अपने दोनों पैरों को हिप्स के पास ले आइए, अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर और अपने बॉडी को, मिडिल बॉडी को ऊपर उठाइए और सिर को जमीन पर टिकाइए। अब पूरे शरीर को उठा लीजिए। तीस सेकंड। और इसका विपरीत योगा, और अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। अरे कमर दर्द हो या पीठ दर्द में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। पीठ दर्द वाले इसको अभ्यास रोज 5 मिनट करेंगे, आराम आराम से बिल्कुल। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल छाती के अगल बगल लाइए, जमीन पर टिकाइए हथेलियों को, सांस लीजिए और सिर को ऊपर की ओर खींचिए। पीठ दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है भुजंगासन का अभ्यास। रिलैक्स, धनुरासन का अभ्यास। सांस लीजिए, डीप इनहेलिंग, सांस छोड़ते हुए आपको पेट पर पूरे शरीर का भार देना है। पूरा शरीर धनुष के आकार का। जब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को
अपने पेट के अगल बगल में टिकाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को उठाइए एक साथ। अब हम अपना पसंदीदा जो हमारा आसन है पाद पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। ये योगी के लिए बहुत ज़रूरी है इस योग का अभ्यास करना, इस पोज का अभ्यास करना। पहले एक एक पैर से करेंगे। अपने दाहिने पैर को यहाँ लाइए, अपने थाई के पास, सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को झुकाइए आगे की ओर और अपने अंगूठे को पकड़िए, पैर के अंगूठे को, और अपने जो नाक है इसको यहाँ घुटनों में टच कराना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है। योग का मतलब होता है रिलैक्स पोज में आपको करना। कोई भी योग आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि शुरू में करने में बहुत दिक्कत होगा इसको करने में, इसलिए अगर आपको पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास आपको जल्दी से पूरा करना है, पारंगत होना है इसमें, तो ये वाला एक्सरसाइज कीजिए। पहले हमने पहले चरण में बता भी दिया है आपको। अब दोनों पैरों से एक साथ हम पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को उठाइए, सांस लीजिए, दोनों अंगूठों को हमने पकड़ लिया है और अब हम नाक को घुटनों के बीच में लाएंगे। अब आराम से पकड़ दीजिए अपने पैरों को। 30 सेकंड तक इसी आसन में रहना है। ये पैर के लिए, आपके पीठ के लिए, आपके कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही पावरफुल ये योगा पोज है। एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करेगा, पीठ दर्द में आराम देगा, आपको पैर दर्द में आराम देगा, मसल्स को रिलैक्स करेगा ये योगा पोज, और मन की शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके फायदा के बारे में हम बखान नहीं कर सकते, बहुत फायदा है। ये और इसका विपरीत योग का भी आपको अभ्यास करना है। तो हमने ये कुछ योगा पोज आपको बताए, आसन आपको बताए। आपको बिल्कुल श्वासों के लय के साथ इसका अभ्यास आपको करना है, पूर्ण सजगता, पूर्ण होश के साथ आपको करना है, और ज़्यादा योग नहीं करना है। 4-5 आप डेली कीजिए, और आरंभिक चरण हमने आपको बताया पवन मुक्तासन सीरीज माइक्रो एक्सरसाइज, वो आप कीजिए। खड़े होकर किए जाने वाला एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद ध्यान का अभ्यास कीजिए, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे मेडिटेशन करना है। पहले कब्ज पोज में आइए, शवासन, पूरे बॉडी रिलैक्स मोड में, जैसे डेड बॉडी होता है, आपका शरीर एक तरह से मर गया है। तो अपने सिर को हिलाइए आगे पीछे, दोनों हाथों को बिल्कुल रगड़िए, और उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे आप पूरे शरीर पर मालिश कीजिए,